नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव से रिलेटेड 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं संजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताए जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या होम्योस्टेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है, यह आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है गौण, गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं विद्या अध्ययन करने वाले, उनको किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? आपके ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, या फिर कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए क्या होता है, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। प्रश्न क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति किसकी वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। गुणा और प्लस इन दोनों पर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम गुणा वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आज हम आपके लिए 30 वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं वो सभी वातावरण से संबंधित है। तो छठा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थायिक। आनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। आज के जो प्रश्न है वातावरण पर प्रभाव से संबंधित है। वातावरण का जो प्रभाव है बच्चों पर किस प्रकार पड़ता है, इस विषय में आज हम प्रश्न आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। दूसरा ऑप्शन है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। या फिर तीसरा ऑप्शन,
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और चौथा ऑप्शन है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सही नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद में फोर्थ ये सही कथन है। और इसमें क्या पूछा सही नहीं है वो आपको इसमें बताना था। तो इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अब प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें, क्या बताना चाह रहे हैं वो। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, कौन सी भाषा सीख रहा है? मातृभाषा सीख रहा है। और दूसरा बच्चा वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। किस भाषा के रूप में सीख रहा है? दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। एक बच्चा तो मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। अब आपको बताना क्या है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, कि जो समान जो गलती करेंगे दोनों बालक, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता, या फिर अत्यधिक सामान्यीकरण, या फिर सरलीकरण। कौन सी गलती करेंगे दोनों बालक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक। कौन सी गलती करेंगे, समान त्रुटि करेंगे, वो विकासात्मक होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य है वो आपको इसमें बताना है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक प्रभावित करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? आपके ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें कि कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में, किसमें, बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। जो वातावरण संबंधी कारक है उनको महत्व देता है, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, प्रश्न क्या है, भूमिका बतानी है कि व्यक्ति और बुद्धि में जो वंशानुक्रम की भूमिका है वो किस प्रकार की भूमिका है, वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। नाम मात्र की भूमिका है, व्यक्ति एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। अब प्रश्न क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वो क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हावर्थोन का प्रभाव, या प्रभाव का नियम, या प्रतिलोप परिवेश का प्रभाव। ये किसके बारे में जानकारी देता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवेश का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक गुण की बात की जा रही है तो परिवेश का प्रभाव आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। अब आपको प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करना है ये आप इसमें बताएंगे।
शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने आपको क्या भेजा है? बधाई पत्र भेजा है। आपके ऑप्शन हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बधाई पत्र भेजा है। तो क्या करना चाहिए टीचर को? कि बच्चों को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आपको शिक्षक दिवस पर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? उसमें उन्हें धन्यवाद देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? आपके ऑप्शन है योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक प्रतिरूप। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या बता रहे हैं कि एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या बना रहता है? इससे कक्षा का अनुशासन बना रहता है, छात्रों को ये पद्धति पसंद नहीं होती, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, या फिर शिक्षकों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यह आपको बताना है। किसका? शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में। जानकारी, व्यक्तित्व, व्यवहार या शिक्षा, क्या आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जानकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। शिक्षक का बालकों में समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है जानकारी, बालकों के समाजीकरण में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? उस संस्था का आपको नाम बताना है जो सामाजिक परंपराओं में, सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। आपके ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सामाजिक वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो परिवार है वो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के निम्नांकित साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? समाजीकरण के जो ये साधन दिए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है खेल, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, सामुदायिक कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। समाजीकरण के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा, एजुकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सामाजिक दृष्टि से जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर अवकाशों को सदुपयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं को विकसित करना, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और अवकाशों का जो सदुपयोग करना भी इसमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह की निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रश्न क्या है? बालक के सामाजिक विकास पर, कौन से विकास पर? सामाजिक विकास पर बाल समूहों की जो क्रियाएं हैं उनमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अंतःक्रिया का, प्रतियोगिता का, संघर्ष का, या फिर सहयोग का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है? जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो किस अवस्था में आरंभ होती है वो आपको इसमें बताना है। शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के निम्न कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य भाग किसका है? विद्यालय के निम्न कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक जो प्रभावशाली कार्य भाग किसका होता है वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षक, सहपाठी, खेल, विद्यालय परिवेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो टीचर हैं, शिक्षक, वो बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्न में से कौन सा है? कौन सा साधन बताना है? समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन आपको बताना है। आपके ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सामाजिक वर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवार। क्या आएगा? परिवार होगा, क्योंकि मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में जो समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन है वो परिवार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? समाज की कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है समाज की प्रकृति एवं आदर्श, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समाज की जो ये बातें हैं इनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, समाज की प्रकृति एवं आदर्श का, सामाजिक दृष्टिकोण का, सामाजिक परिवर्तन का, सबका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व कौन सा है? बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व कौन सा है? परिवार, पड़ोस, स्कूल या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बालक का समाजीकरण करने वाला जो तत्व है वो परिवार भी होता है, पड़ोस भी होता है और स्कूल भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? जो बालक का जो सामाजिक व्यवहार है वो किस आयु में निश्चित होता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 3 वर्ष से पूर्व, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष के बाद। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष से पूर्व। क्या आएगा? 3 वर्ष से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के अभाव में निम्नलिखित में से कौन से विकास में बाधा दिखाई पड़ती है? प्रश्न क्या है ये प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें कि समाजीकरण के अभाव में निम्नलिखित में से कौन से विकास में बाधा दिखाई देती है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या बौद्धिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विकास। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? सामाजिक विकास। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।